अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। मामला ये है कैंसेरियन के पिछले वीक 31 अक्टूबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ और आपके यहाँ 5वें घर में हुआ और वीनस आपके यहाँ 6th हाउस में दाखिल हो गया था जुपिटर के साथ। ये दोनों पोजीशनें किसी हद तक कमज़ोर हैं और इस कमज़ोरी का इम्पैक्ट ज़िंदगी के कई शोबों पर आएगा, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। चेंज आए कि ये दोनों शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, लॉन्ग टर्म नहीं, ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे। लेकिन देखा ये गया है बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि जिन चीज़ों की शॉर्ट टर्म ही नीड है, अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम में भी वो शॉर्ट टर्म ही आते हैं, अपना रुख दिखाते हैं, अपना फ्यूल जनरेट करते हैं, अच्छा या बुरा, और चले जाते हैं। जिन चीज़ों की लॉन्ग टर्म नीड होती है फ्यूचर के लिए, मकासद ज़िंदगी के लिए, वो आते भी लंबे अरसे के लिए, रहते भी देर तक हैं और फिर लंबे अरसे के लिए जाते भी हैं। मरकरी और वीनस इन दोनों का जो स्ट्रेंथ है, जो पीरियड है, जो आपको ये सपोर्ट करते हैं, अच्छी करें या बुरी करें, 30 दिन और 25 दिन तकरीबन। वीनस थोड़ा महीने से भी कम रहता है और मरकरी जो है वो 1 महीना तकरीबन रहता है और हर 4 महीने के बाद रेट्रोग्रेड होता है। साल में 3-4 दफ़ा तो इसने होना ही होता है। इस रेट्रोग्रेशन के 2-3 पहलू हैं, बयान करता हूँ और फिर मैं आपके 5वें घर में उससे क्या ट्रबल्स आ सकती हैं वो भी डिस्कस करूँगा और किन शोबों को आ सकती हैं वो भी डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसके लिए बहुत उम्दा किस्म की रेमेडी ट्रीटमेंट भी आपके सामने रखूँ। मरकरी जब भी रेट्रोग्रेड होता है आप रूटीन से हटते हैं, किसी के लिए ये मुस्बत है। वो तसलसल से एक ख़राबी में मुब्तला था, एक जर्नल फोरम पर चल रहा था, एक जर्नल फोरम पर अचीवमेंट्स कर रहा था। जैसे ही रेट्रोग्रेशन हुआ उसके दिमाग ने अंगड़ाइयाँ ली, नए फोरम्स ढूंढे, विज़न चेंज हुए, कुछ कमज़ोरियाँ आईं, उस रूटीन, उस सिकनेस से बाहर आए और नया कुछ किया और अचीव कर गए। ये एक पहलू है। और दूसरा पहलू कि आप पहले ही बहुत अच्छे चल रहे हैं, हर ही लिहाज से अचीव कर रहे हैं, प्लान बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहनी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, सीखने का अमल बहुत तेज़ी से है, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा है, और फिर रेट्रोग्रेड हो गया तो ये सारी चीज़ें कमज़ोर हो गई, तो ये आपको ट्रबल की तरफ ले जाएंगे। तो इन दोनों पहलुओं को आपने समझना इस अंदाज से है कि इंसान का सबसे कीमती एरिया ऑर्गन्स में माइंड एबिलिटीज़ होती है और रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी उसी माइंड एबिलिटी को कमज़ोर करती है। कुव्वत हाफ़ज़ा की कमज़ोरी, डिसीजन पावर की कमज़ोरी, कन्वे करने की कमज़ोरी, दूसरे तक बात पहुंचाने की कमज़ोरी, अंदाज़े गुफ्तगू का तुर्श हो जाना, गुस्सीला हो जाना, जल्दबाज हो जाना, बेमकसद हो जाना, ये सब पॉसिबिलिटी इसी मरकरी रेट्रोग्रेशन में आएगी। ये एक तरह से आजमाइश है आपके लिए। इस आजमाइश के इवज़ फ़िक्र में इजाफ़ा होगा, इस आजमाइश के इवज़ प्लानिंग फ्लॉप होंगी। आप अपनी टिप्स पर जो प्लान्स कर लिया करते थे वो ओके चलेंगे, एक्सपीरियंस बेस्ड प्लान्स ओके चलेंगे, जिनको आप हमेशा से करते आए हैं, उनमें कोई ख़ास आपको दिमाग लड़ाना नहीं पड़ता, आपने उन चीज़ों को कई दफ़ा करके देख लिया हुआ है। अब जब आप करेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो फ़र्स्ट टाइम आप करने लगे हैं, कोई ऐसा कैंसेरियन जो अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ करने लगा है, उसने इन्हीं 20 दिनों में जॉब ज्वाइन करनी है, उसने इसी 20 दिनों में कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसने इसी 20 दिन में प्रेजेंटेशन टू वर्ड जो बॉसेस देनी है, उन्हें इसी 20 दिनों में कुछ हाई रिस्क टेकिंग डॉक्यूमेंट्स साइन करने हैं, उसने इसी 20 दिनों में किसी तरह का कोई कानूनी फ़ैसला करना है, कानूनी डिसीजन लेना है, कोई चीज़ सीखना है, कोई तालीमी कारकर्दगी करनी है, वो सब प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं ज़हनी तौर पर, आपके पास ख़जानों के ख़जाने मौजूद हैं, मेमोरीज़ बहुत हाई हैं, प्लानिंग बहुत उम्दा है, तो फिर इस मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास काउंटर डोट मौजूद है, काउंटर फोर्सेस मौजूद हैं, काउंटर फ्यूल मौजूद है। लेकिन अगर कमज़ोर ऑलरेडी चल रहे हैं, डरे हुए, घबराए हुए, परेशान, इमोशनलेस, बेमकसद, अनकॉन्फिडेंट, तो फिर ये मरकरी के 20 दिन तंग करेंगे। 5वां घर में ये रेट्रोग्रेड होगा, तो 5th हाउस औलाद का घर भी है, 5th हाउस रुमानवी अचीवमेंट्स का घर भी है,
5th हाउस डीप प्लानिंग का घर भी है। 5th हाउस में इसकी वीकनेस डॉक्यूमेंटेशन को साइन करने से भी अवॉइड करवाएगी, पब्लिक इंटरेक्शंस में भी कुछ कमी लाएगी, आपकी मुखालफीन को ताकत देगी, आपके मुखालिफ आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, जेलसी फैक्टर भी बढ़ेगा, लोग आपकी इमेज या आपकी शख्सियत के बारे में राय बहुत उम्दा कायम नहीं करेंगे, किसी को प्रपोज करना मुनासिब नहीं रहेगा। ये ऐसे पहलू हैं जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से पैदा होंगे। रेमेडी एंड पर दूंगा, अच्छी रेमेडी है, एक्सपीरियंस्ड है एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। वीनस 6th हाउस में, 6th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ हेल्थ, 6th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, 6th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लिटिगेशंस, और वीनस वहाँ पर थोड़ा कमज़ोर रहता है कैंसेरियंस के लिए। अगर वीनस वहाँ कमज़ोर हो तो डर बढ़ेगा, चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होंगी जितना डर बढ़ जाएगा। जो लताफत है आपके अंदर, जिसे हम लोग ब्यूटी लविंग नेचर कहते हैं, हिस्से लतीफ़ कहते हैं, ह्यूमर एबिलिटीज़ कहते हैं, हिस्से मिज़ा या खुशी का पहलू कहते हैं, वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा। बहुत डिज़ास्टरिंग नहीं है, क्योंकि उस 6th हाउस में जुपिटर भी मौजूद है जो काफ़ी प्रोडक्टिव है। तो वीनस छोटा प्लैनेट है, अगर थोड़ा कमज़ोर भी होगा तो तबाही नहीं आएगी, बट आसानी भी कमज़ोर पड़ेगी, इतना आसान भी नहीं रहेगा। जुपिटर बहुत हद तक रिकवर कर देगा। आप खुशी की खबरें सुने, पहले तो मैंने बयान कर दिया रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी क्या करेगा, वीनस क्या करेगा। अब खुशी की खबरें क्या है, जिस जगह मरकरी रेट्रोग्रेड है, जितने दिन रेट्रोग्रेड है उतने दिन से भी ज़्यादा सूरज वहाँ मौजूद है। एंड व्हेन द लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम किसी एक हाउस में हो और उधर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो तो उसका असर बहुत हद तक कम हो जाता है। तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन बहुत तंग नहीं करने वाली। जो लोग मरीज़ टाइप या बहुत कमज़ोर टाइप हैं जहन में, वो फंसेंगे, जो बाकी हैं स्टेबल एवरेज वो निकल जाएंगे। एंड वीनस जिस एरिया में कमज़ोर है 6th हाउस में, वहाँ पर जुपिटर मौजूद है, वो बहुत हद तक रिकवरी कर रहा है। तो दोनों साइडों पर आपको नेगेटिविटी भी है लेकिन पॉजिटिविटी भी है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके बावजूद याकूत पहनना बहुत उम्दा रहेगा। मैं पिछले 16 साल में जब जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है और कोई कंप्लेन लेकर मुझसे मिलते हैं लोग, चाहे वो कैंसेरियन हो या किसी और प्लैनेट के मालिक हों, किसी और स्टार के मालिक हों, तो मैं उनको इसी रेमेडी से रिकवर करता हूँ, सूरह शम्स से और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत से। ये जर्नल रेमेडी है, बहुत उम्दा है, इफेक्टिव है। बट अगर किसी को कोई ख़ास किस्म की ट्रबल है कि उसको जहन में कोई मर्ज़ बढ़ गया है और शिद्दत इख्तियार कर गया, डिप्रेशन लेवल तक आ गया है, या इससे भी कुछ बढ़ा गया, मैं मेडिकल चीज़ें नहीं बोल रहा, तो उसको फिर अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उससे उसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी और पर्सनल कैलकुलेशन से, और उस स्ट्रेंथ के इवज़ ज़्यादा अच्छी प्रिस्क्रिप्शन हो पाएगी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन से अब ओवरऑल फील्ड कौन कौन सी हमारी डिस्टर्ब हो सकती है उसको डिस्कस करते हैं। 5वें घर में ये स्टूडेंट्स के लिए ट्रबल मेकिंग करेगा। स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी चाहिए चीज़ों को याद करने के लिए, सीखने के लिए। औलाद के आपकी तरफ ताल्लुकात या आपके ताल्लुकात औलाद की तरफ थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हैं। बेचैनी, फ़िक्रमंदी, सोशल इंटरेक्शन, ये सब कमज़ोर पड़ सकती हैं। हाउस वाइफ्स के, घरेलू ख़वातीन के मूड स्विंग हो सकते हैं, बहुत जल्द गुस्से में आ जाएं या बहुत जल्द खुश हो जाएं, ये रह सकता है। छोटे बच्चों के साथ अगर वो कैंसेरियन हैं तो अमराज लगे रहेंगे, चिपके रहेंगे, वबाई टाइप के, वायरल टाइप के, तो उनका थोड़ा ध्यान रखिए। ख्वाब डरावने आ सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले या तो क्रॉस चेक करें या प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें हर ही तरह से कानूनी मामलात का ध्यान रखा जाए, उस चीज़ को कंसीडर करें तो सही रहेगा। आखिरी चीज़, आपका जुपिटर आपके 6th हाउस में आपके लिए इस साल 2 दिसंबर तक है, उसके बाद इसने बहुत अच्छी पोजीशन पर चले जाना है। वो ख़बरें भी मैं तकरीबन रेडी कर चुका हूँ। 2020 की प्रेडिक्शंस जल्द आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये जो मरकरी और वीनस की सिचुएशंस मैंने इस हफ्ते बयान की और उनकी रेमेडी दी, वो आप अपनाइए
उम्मीद करता हूँ कि उससे अच्छी खासी खुशी हासिल करेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। कोई कमी रह जाए तो पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन ख़त्म हुई। आपसे दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया और आखिरत दोनों के लिए सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते नए चांद और मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन मज़ीद मैच्योर होकर आपकी ज़ात पर क्या असर डालेगी और आप ख़ुद क्या फ़ील कर रहे हैं, ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।